कभी कभी इंसान और रात के किसी खामोश लम्हे में बैठकर सोचता है, आखिर सब लोग मुझसे दूर क्यों हो गए? जिन्हें अपना समझा वो बदल क्यों गए? मैं इतना अकेला क्यों हूं? और फिर दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ उतरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ गई हो और इंसान पीछे रह गया हो। हर तरफ लोग हैं, महफिलें हैं, आवाजें हैं, मगर फिर भी दिल खाली है। ऐसा खाली जिसे कोई इंसान भर नहीं सकता। मगर एक हकीकत है जो हर अकेले इंसान को जान लेनी चाहिए। हर तन्हाई सजा नहीं होती। कुछ तन्हाइयां अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती हैं। अल्लाह जब किसी बंदे से खास मोहब्बत करता है तो कभी कभी उसे लोगों से अलग कर देता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि हर साथ इंसान के हक में नहीं होता, हर ताल्लुक वफादार नहीं होता, और हर मोहब्बत इंसान को अल्लाह के करीब नहीं ले जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को दुनिया में इतना मगन कर देते हैं कि वो अपने रब को भूलने लगता है। वो नमाज में जिस्म तो खड़ा करता है मगर दिल दुनिया में भटक रहा होता है। फिर अल्लाह अपने बंदे पर रहम करता है। वो उसके इर्द गिर्द के शोर को कम कर देता है। लोग दौर होने लगते हैं, दिल टूटने लगता है, रिश्ते बदलने लगते हैं, और इंसान समझता है कि शायद सब खत्म हो गया। हालांकि वो इख्तिताम नहीं होता, वो तो अल्लाह की तरफ वापसी का आगाज होता है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा लोगों के सहारों से निकलकर सिर्फ अपने रब का सहारा पकड़े। इसीलिए कभी कभी अल्लाह इंसान को वहां ले जाता है जहां कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह के। और यकीन करो, वो लम्हा इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है, क्योंकि जब इंसान वाकई अकेला हो जाता है तभी उसे पता चलता है कि असल में उसके साथ कौन था। रात की तन्हाई में जब सब सो जाते हैं और इंसान अपने आंसू छिपाकर खामोशी से अल्लाह से बात करता है, तब आसमान उसकी आवाज सुनता है। वो पहली बार दिल से या अल्लाह कहता है। वो पहली बार सजदे में सुकून ढूंढता है। वो पहली बार महसूस करता है कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। लोग छोड़ जाते हैं मगर अल्लाह नहीं छोड़ता। लोग थक जाते हैं मगर अल्लाह नहीं थकता। लोग मोहब्बत बदल लेते हैं मगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं बदलती। कभी गौर करना, जब तुम दुनिया में बहुत ज्यादा खो जाते हो तो अल्लाह तुम्हें झंझोड़ता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी तकलीफ के जरिए, और कभी तन्हाई के जरिए, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि उसका बंदा दुनिया की आर्जी मोहब्बतों में गुम होकर अपनी आखिरत खो दे। बाद औकात जिस ताल्लुक के टूटने पर तुम रोते हो वही ताल्लुक तुम्हें अल्लाह से दूर ले जा रहा होता है। बाद औकात जिस इंसान के जाने पर तुम टूट जाते हो उसके जाने में ही तुम्हारी हिफाजत होती है। और बाद औकात अल्लाह तुमसे लोगों को इसलिए छीन लेता है ताकि तुम उसे पा सको। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग इस राज को समझ नहीं पाते। वो शिकवा करने लगते हैं, वो अल्लाह से नाराज होने लगते हैं। वो कहते हैं, या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हालांकि अल्लाह कह रहा होता है, मैं तुम्हें दुनिया से हटाकर अपने करीब ला रहा हूं। याद रखो, जिस बंदे को अल्लाह अपनी कुर्बत दे दे वो कभी महरूम नहीं रहता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। और जो बंदा दुनिया की हर महफिल में रहकर भी अल्लाह से दूर हो जाए वो हकीकत में सबसे ज्यादा अकेला है। असल मोहब्बत इंसानों में नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में है। असल हफाजत माल रिश्तों या शहरत में नहीं, बल्कि उस रब के करीब होने में है जो रात के अंधेरों में भी तुम्हारे आंसू देखता है। लिहाजा अगर आज तुम अकेले हो, अगर दिल टूटा हुआ है, अगर लोग बदल गए हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो हर बार ये मत सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है अल्लाह तुम्हें दुनिया के शोर से निकालकर अपने करीब बैठाना चाहता हो। हो सकता है ये तन्हाई तुम्हारी बर्बादी नहीं, तुम्हारी हदायत हो। हो सकता है ये आंसू तुम्हें जन्नत के ज्यादा करीब कर रहे हों। और यकीन करो, जिस दिन इंसान तन्हाई में अल्लाह को पा लेता है उस दिन उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह हम सबको अपनी कुर्बत, अपनी मोहब्बत, अपनी पहचान और अपने जिक्र का सुकून आता फरमाए। आमीन। ऐसी दिल को जगा देने वाली और ईमान को मजबूत करने वाली वीडियोस के लिए हमारा चैनल नूर खुदा जरूर सब्सक्राइब करें।